हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन स्पून के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। लीसंग पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो जूही? जूही कहती है, पहले तुम बताओ, ये मेरी डायरी तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो मैंने लीसंग को दी थी। लीसंग कहता है, मुझे ये क्लासरूम में पड़ी मिली थी। और अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने ये सेफ अनलॉक कैसे की? जूही कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ योजिन तेयोंग और गोल्डन स्पून के साथ फ़ोटो क्लिक करती है और लीसंग को भेज देती है। वो मैसेज करती है और कहती है, तुम्हें गोल्डन स्पून का एक रूल नहीं पता है, अगर जानना है तो मुझे कॉल करो। वो तेयोंग को गोल्डन स्पून तो दे देती है लेकिन उसे खाना खाने नहीं देती। वो जूही की बुराई शुरू कर देती है और तेयोंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर लीसंग इधर उधर देखता है और उसे हिडन कैमरा मिल जाता है। वो कहता है, तो ये है तुम्हारा पासवर्ड जानने का राज? जूही कहती है, हाँ, मैं सच का पता लगाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो मेरे डैड का केस है और इसलिए मैं छानबीन कर रही हूँ, लेकिन ये फाइल्स देखकर पता चलता है कि तुम भी उसी केस की छानबीन कर रहे हो। बताओ, तुम छानबीन क्यों कर रहे हो? लीसंग कहता है, मैं बताऊंगा लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगी। वो रीज़न बताने लगता है कि तभी योजिन के मैसेज उसके पास आ जाते हैं। वो मैसेज पढ़ता है और वहाँ से भाग लेता है और योजिन के घर पहुँच जाता है। लीसंग कहता है, ये क्या है? तुम किस रूल की बात कर रही हो? योजिन उसे रूल बता देती है। रूल सुनकर लीसंग कहता है, तो क्या तुमने तेयोंग को स्पून से खाना खाने दिया? क्या उसे सब याद आ गया? योजिन कहती है, नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने उस जूही से मिलना बंद नहीं किया तो ऐसा भी हो जाएगा। फिर तुम्हारी सच्चाई जूही और तुम्हारी फैमिली को भी पता चल जाएगी। लीसंग कहता है, तो तुमने अपने रंग दिखा ही दिए। कुछ टाइम से तो मुझे लगने लगा था कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखती हो, लेकिन तुम्हारा असली रंग देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जूही सोचती है, अगर तेयोंग ने मेरे डैड को नहीं मारा तो किसने मारा होगा? वो हुआंग फैमिली को सर्च करके देखने लगती है। तभी उसे जुनते के निकनेम मिस्टर स्माइल के बारे में पता चलता है। वो याद करती है कि तेयोंग की डायरी में मिस्टर स्माइल की टी शर्ट्स और मिस्टर स्माइल नाम था। तभी उसकी डोरबेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो तेयोंग बाहर होता है। वो दोनों अंदर आ जाते हैं और जूही फाइल्स को इकट्ठा करके रखने लगती है। तभी उसके हाथ से लीसंग की फ़ोटोज़ गिर जाती हैं। तेयोंग उन्हें देखता है और समझ जाता है कि जूही अभी भी उस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तेयोंग गुस्सा करता है। तेयोंग कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जूही कहती है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम मेरी मदद करोगे और मेरी मदद करके तुम खतरे में फंस सकते हो। तेयोंग दुखी होकर कहता है, पर इतने सालों से तुम सब अकेले सहती रही। जूही कहती है, कोई बात नहीं, इतनी मुश्किल नहीं हुई, लेकिन अब मुश्किल हो रही है, क्योंकि बहुत सालों से मैं तेयोंग को कातिल मान रही थी, लेकिन अब लगता है कि वो कातिल नहीं है। मेरी इतनी सालों की मेहनत खराब हो गई। तेयोंग उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम अकेली नहीं हो जूही, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जूही इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वहाँ से निकलने के बाद तेयोंग लीसंग के पास जाता है और उसे पीटने लगता है। वो कहता है, तुमने जूही के डैड को मारा है ना? लीसंग उसे रोकता है और कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तेयोंग कहता है, तुमने किया हो या ना किया हो, लेकिन तुम्हारे बाप ने इस केस को बंद कराया है। लीसंग कहता है, हाँ, ये सच है कि इस केस को मेरे डैड ने बंद कराया है, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। तेयोंग कहता है, मैं केस सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर तुम कातिल हुए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से निकलता है और वहाँ उसे वही जगह दिखाई देती है जहाँ वो ओल्ड लेडी मिला करती है। जगह देखकर उसे कुछ याद आता है और वो गोल्डन स्पून वाली बुक निकाल लेता है। वो देखता है ये वही लोकेशन है जो बुक में लिखी है। तेयोंग सोचता है, क्या ये स्टोरी सच है? वो यही बातें सोचता है और घर चला जाता है। अगले दिन मिस्टर हुआंग और लीसंग बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं। बातें ख़त्म होने के बाद लीसंग अपने डैड से माफ़ी मांगता है। लीसंग कहता है, सॉरी डैड, मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। मिस्टर हुआंग कहते हैं, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मुझे उस दिन पता चला कि मेरा बेटा उस लीसंग की फैमिली से एनवी फील करता है और मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। ऑफिस से बाहर आकर लीसंग सोचता है, कैसी रिस्पेक्ट? मिस्टर हुआंग क्या कहना चाहते थे? फिर हमें मिस्टर हुआंग को दिखाया जाता है।
वो खुद से बात कर रहे होते हैं और उनकी बातों से लगता है वो ली फैमिली को सबक सिखाने की सोच रहे हैं। फिर हमें मिस्टर और मिसेस ली को दिखाया जाता है। उन्हें हुआंग फैमिली की तरफ से एक बड़ा फूड ऑर्डर मिलता है। वो फूड लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर तेयोंग उसी डायरी के बारे में सोच रहा होता है। वो उसके बारे में सोचता रहता है और परेशान हो जाता है। इधर मिस्टर और मिसेस ली घर के अंदर पहुंच जाते हैं। मिसेस हुआंग उनका वेलकम करती है और उन्हें गिफ्ट देती है। मिसेस हुआंग कहती है ये हमारी माफ़ी है। मिस्टर हुआंग ने कहा था ये गिफ्ट आपको देने हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ रूडली बात की थी और इसी के साथ हमारे घर के स्टाफ के लिए साइड फूड्स आपकी शॉप से ही लाया करेंगे। वो दोनों मना करते हैं। मिसेस हुआंग रिक्वेस्ट करती है तो वो लोग मान जाते हैं। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर ली की नज़र एक स्पेशल आर्ट बॉक्स पर पड़ती है। वो मिसेस हुआंग से पूछते हैं क्या मैं इस बॉक्स को खोल सकता हूँ। मिसेस हुआंग हामी भरती हैं। वो बॉक्स ओपन करता है और कहता है ये बहुत स्पेशल बॉक्स है, इसमें हर चीज़ स्पेशल है। मिसेस हुआंग कहती हैं आपको ये सब कैसे पता। मिस्टर ली कहते हैं मैंने ये बॉक्स अपने कॉलेज एग्जीबिशन में देखा था। मिस्टर ली कहती हैं चलो अब चलने का टाइम हो गया है। वो मिस्टर ली को पकड़ती हैं और अपने साथ ले जाती हैं। फिर मिसेस हुआंग याद करती हैं कि मिस्टर हुआंग ने कहा था वो बॉक्स ऐसी जगह रखना जहां मिस्टर ली उसे देख सकें। इधर मिस्टर हुआंग ने तेयोंग को भी ऑफिस में बुलाया होता है। तेयोंग वहां पहुंचता है और उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है। तेयोंग कहता है ये पेंटिंग उल्टी टंगी हुई है। मिस्टर हुआंग कहते हैं हाँ ये उल्टी टंगी हुई है, पर तुमने इसे कैसे पहचाना। तेयोंग कहता है मेरे डैड स्केच आर्टिस्ट हैं इसलिए मुझे पहचान हो जाती है। तेयोंग कहता है क्या मैं भी एक सवाल पूछ सकता हूँ। मिस्टर हुआंग कहते हैं पूछो क्या पूछना है। तेयोंग कहता है तेयोंग अचानक से यूएसए क्यों गया था, ऐसा क्या हो गया था कि उसने कॉलेज भी छोड़ दिया। मिस्टर हुआंग कहते हैं क्योंकि बड़ी मछली को बड़े तालाब में ही रहना चाहिए, पर तुमने अचानक से ये सवाल क्यों पूछा। तेयोंग कहता है वैसे ही पूछ लिया। मिस्टर हुआंग कहते हैं मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मैंने तुम्हें जॉब देने के लिए बुलाया है, यहाँ तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी। तेयोंग कहता है आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। मिस्टर हुआंग कहते हैं क्योंकि तेयोंग तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की केयर करता है इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफर दे रहा हूँ, तुम सोच समझकर जवाब दे सकते हो। फिर तेयोंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर हुआंग सोचते हैं उसने अचानक से ये सवाल क्यों पूछा। तभी उसका लॉयर बताता है कि जुनते जूही से मिल रहा है, शायद वो फिर से कुछ करने वाला है। मिस्टर हुआंग कहते हैं उस पर नज़र बनाए रखो। इधर जूही और जुनते कैफ़े में बैठे होते हैं। जूही कहती है क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ जिसमें आप तेयोंग के खिलाफ बोल सको। जुनते कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी जूही अपनी जैकेट उतार देती है और उसने मिस्टर स्माइल की टी शर्ट पहनी होती है। जुनते उसकी टी शर्ट देखता है तो जूही कहती है ओ ये स्माइल, इस स्माइल से याद आया आपका निकनेम मिस्टर स्माइल है ना। जुनते कहता है हाँ, तो तुम मेरा बैकग्राउंड चेक कर रही हो। जूही कहती है नहीं ऐसा नहीं है, ये बात तो तेयोंग ने मुझे बचपन में बताई थी। मुझे ये भी पता है कि आपका नाम तो मिस्टर स्माइल है लेकिन आप बचपन में भी बहुत जल्दी रोने लगते थे। जुनते कहता है ये बात तुम्हें उस सेंगवान ने बताई ना। जूही कहती है नहीं, आप अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर थे, सब लोग आपको बहुत ही सेंसिटिव मानते थे। जूही की बातें सुनकर जुनते को गुस्सा आ जाता है। वो उठता है और जूही के बाल पकड़ लेता है। जुनते कहता है तुमने सब पता किया लेकिन शायद ये नहीं पता किया कि मुझे मिस्टर स्माइल नाम से गुस्सा आता है। कोई मुझे इस नाम से बुलाए मुझे अच्छा नहीं लगता। वो जूही को धमका रहा होता है और तभी लीसंग वहाँ आ जाता है। लीसंग उसे पकड़ता है और जूही को छोड़ने के लिए कहता है। जुनते उसे छोड़ देता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। लीसंग उसे एक पंच तो मार देता है लेकिन उसके बाद जुनते उसे पंच पे पंच मारता रहता है। जूही टेजर निकालती है और जुनते को झटका दे देती है। इसके बाद लीसंग और जूही वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर निकलते ही जूही कहती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। लीसंग कहता है मैं जुनते का पीछा कर रहा था, तुम्हें पता भी है वो कितना खतरनाक है। जूही कहती है इस बात का क्या मतलब है। लीसंग कहता है तुमने देखा नहीं अंदर क्या हुआ, वो बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है, उससे मिलने की कोशिश मत करना। जूही कहती है कहीं तुम्हें जुनते पर ही तो शक नहीं। इधर मिस्टर हुआंग के पास भी सारी जानकारी पहुंच जाती है। कैफे में जो हुआ मिस्टर हुआंग को पता चल जाता है।
तभी वहाँ मिसेस हुआंग आती हैं। मिसेस हुआंग कहती हैं, जो तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। मिस्टर हुआंग कहते हैं, उनसे इतने सालों बाद मिलकर कैसा लगा? मिसेस हुआंग कहती हैं, अच्छा लगा, वो अब भी वैसे ही काइंड हार्टेड और हम्बल हैं। मिस्टर हुआंग कहते हैं, वो हम्बल नहीं हैं, वो घमंड से भरे पड़े हैं। वो कभी फ्री में पैसे नहीं लेते, महंगी गिफ्ट्स नहीं लेते। मिसेस हुआंग कहती हैं, फिर तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि उन्हें घर बुलाओ और माफ़ी मांगो? मिस्टर हुआंग कहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा कि गरीबी फैले या ना फैले, पैसों का लालच ज़रूर फैल सकता है। तुम देखती रहो मैं क्या करता हूँ। फिर हमें ली फैमिली दिखाई जाती है। वो गिफ्ट्स में मिले फ्रूट खा रहे होते हैं। मिस्टर ली फ्रूट्स खाते हैं और उस बॉक्स की बात करते रहते हैं। मिसिज ली कहती हैं, ये सही नहीं है, वो हमें गिफ्ट दे रहे हैं जो हमारी औकात से बाहर हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर हमें जूही, लीसंग और तेयोंग को दिखाया जाता है। लीसंग कहता है, हाँ मुझे जुनते पर शक है। वो सबूत दिखाते हुए कहता है, यूएसए में भी शूटिंग इसी ने की थी और मुझे फंसा दिया था। मुझे लगता है प्रेसिडेंट ना का कत्ल भी इसी ने किया और ये मुझे फंसा रहा है। तेयोंग कहता है, तो ये तो तुम्हारा कहना है, पर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि तुमने प्रेसिडेंट ना को नहीं मारा। तुम उस रात प्रेसिडेंट ना से मिलने गए थे ना? लीसंग कहता है, हाँ मैं गया था, लेकिन जुनते भी गया था। तेयोंग कहता है, तुम उनसे मिलने क्यों गए थे? लीसंग कहता है, मुझे नहीं याद। तेयोंग कहता है, तुम्हें याद नहीं? तुम ऐसी बात कैसे भूल सकते हो? लीसंग कहता है, उस समय मेरा इलाज चल रहा था और मैं मेडिसिन नहीं ले रहा था। लीसंग प्रेसिडेंट ना की कॉल हिस्ट्री चेक करता है और प्रेसिडेंट ना की कॉल्स में लास्ट कॉल बर्नर फोन से आई होती है। लीसंग कहता है, मैंने चेक करवाया, ये बर्नर फोन जुनते का था। जुनते उस रात प्रेसिडेंट ना से जरूर मिला था और एक आदमी इस बात को प्रूव कर सकता है। मैं उसी आदमी को ढूंढ रहा हूँ।